Everyone in this world lives like an aspirant. इस दुनिया में रहने वाला हर एक शख्स किसी ना किसी चीज के लिए अस्पायर जरूर करता है। किसी को अपनी ड्रीम जॉब चाहिए, किसी को अपना ड्रीम हाउस और किसी को अपना ड्रीम पार्टनर चाहिए। हमारे ड्रीम्स रोज हमें मोटिवेट करते हैं अस्पायर करने के लिए। हमारी एस्पिरेशन हमारी लाइफ की जर्नी को डिसाइड करती है। लेकिन हर एस्पिरेंट की जर्नी बिल्कुल एक फिल्म के प्रोटैगनिस्ट की तरह होती है। द प्रोटैगनिस्ट हैज टू फेस डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, कॉन्कर ऑल ऑफ देम एंड देन इमर्ज विक्टोरियसली। बट देन ऑफ कोर्स इट इज नॉट एज ईजी एज इट साउंड्स, राइट? एक एस्पिरेंट जो अपनी लाइफ की कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, वो कभी कभी अपनी जर्नी में भटक जाता है। Sometimes he is not able to figure out the real solution to his problems. His self-reliance gets consumed with self-doubt. His approach towards solving the problem becomes pessimistic in nature. He starts questioning his abilities and his aspiration to succeed. All of this leads our protagonist to stand on the verge of quitting. लेकिन तभी इस कहानी में एक ऐसे कैरेक्टर की एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट की जर्नी को आसान बना देता है, उसे क्विट करने से रोक देता है। एक ऐसा शख्स जो इस एस्पिरेंट की लाइफ को सिंप्लीफाई करके सही डायरेक्शन में लेकर जाता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ये शख्स उस एस्पिरेंट की लाइफ में एक सीक्रेट मेंटर का किरदार निभाता है। अब जिस एस्पिरेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी लाइफ में कब, कहाँ और कैसे पहुंचता है, ये तो आप सबको पता ही है। बट दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दैट सीक्रेट मेंटर whose presence in this story has touched millions of hearts. His generous guidance and unfiltered benevolence towards our protagonist are something that we all crave for in our own lives. It's time to take a deep dive and understand the mindset of the secret mentor. It's time to meet our very own संदीप भैया। TVF एस्पिरेंट्स की कहानी 5 एपिसोड्स में बटी हुई है और हर एक एपिसोड में हमें संदीप भैया से मिलने का मौका मिलता है। So for this video as well, we will try to break down and analyze this mentor character by looking at scenes from each and every episode. दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर अभिलाष जैसे ढेर सारे एस्पिरेंट्स यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का सपना लेकर आए हैं। अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर एक एस्पिरेंट जी तोड़ मेहनत कर रहा है। अभिलाष तो ये सोचना ही नहीं चाहता कि यूपीएससी का फाइनल अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज एफर्ट्स टू क्लियर द एग्जाम। लेकिन अभिलाष और ऑडियंस दोनों को एक वेटरन एस्पिरेंट के बारे में पता चलता है। वेटरन इसलिए क्योंकि ये शख्स 2 बार यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और प्रिपरेशन तो इतनी गजब की है कि पूछिए मत। दीवारों पर पेंट से ज़्यादा तो नोट्स पोत रखे हैं। इस वेटरन एस्पिरेंट को पूरा ओल्ड राजेंद्र नगर संदीप भैया कहकर बुलाता है। संदीप भैया ने हर एक डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर रखा है। यहाँ तक कि न्यूज़ सुनने के लिए भी वो किसी प्राइवेट रेडियो स्टेशन नहीं बल्कि आकाशवाणी सुनते हैं। संदीप भैया अपने अप्रोच से बहुत खुश हैं। वो इस प्रोसेस को एंजॉय भी कर रहे हैं और इसकी अहमियत को भी समझ रहे हैं। इसलिए शुरुआत में वो अभिलाष की हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसे इनडायरेक्टली कोचिंग ज्वाइन करने का सजेशन देते हैं। लेकिन इसके बाद इस एपिसोड के फाइनल एक्ट में संदीप भैया और अभिलाष के बीच एक कॉन्फ्रंटेशन होता है। लेकिन इस बार संदीप भैया का मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। वो अभिलाष से पूछते हैं कि यूपीएससी लिखने का डिसीजन गलत लग रहा है क्या, क्योंकि अभिलाष को देखकर वो ये समझ जाते हैं कि ये लड़का चारू चंद्र की चंचल छाया में थोड़ा चिंतित होकर खड़ा है। दिस इज द मोमेंट व्हेन द सीक्रेट मेंटर कैरेक्टर ऑफ संदीप भैया starts getting established in the story. संदीप भैया अभिलाष से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब तो अभिलाष को पता है, लेकिन क्या वही सही जवाब है? क्या वही वो कारण है
जो अभिलाष को यूपीएससी क्लियर करने के लिए एस्पायर करता है? Now this conversation between Sandeep Bhaiya and Abhilash has been depicted using an amazing cinematic technique, dual tone lighting. In this scene, when Abhilash is repairing the old radio of Sandeep Bhaiya, notice how the face of Abhilash is covered with dual tone lighting setup to state his confusion and self-doubt regarding the real reason behind choosing UPSC. लेकिन संदीप भैया के कैरेक्टर के लिए यहाँ मोस्टली सिंगल टोन लाइटिंग को यूज़ किया गया है, एंड सिंस द कलर ऑफ दिस लाइट इज येलो, इट रिप्रेजेंट्स द वार्मथ ऑफ हिज गाइडेंस एंड हिज नाइव नेचर टुवर्ड्स अभिलाष. अभिलाष के लिए यूपीएससी की फाइट मारने का असली कारण क्या है, इस बारे में सोचने के लिए संदीप भैया ने उसे रास्ता दिखा दिया. लेकिन अब सेकेंड एपिसोड में हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए एक नया ऑब्स्टिकल सामने आता है. यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग छोड़ी जाए या नहीं. अभिलाष को लगता है कि जिस कोचिंग में उसने एडमिशन लिया है वहाँ का टीचर बहुत नेगेटिव है. अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की बजाय अपना पर्सनल फेलियर बताकर डीमोटिवेट कर रहा है. टीचर तो यार सही होना चाहिए. और उसी दिन एक आईएएस उस कोचिंग में लेक्चर के लिए आती है, लेकिन अभिलाष वो लेक्चर अटेंड करने से मना कर देता है, ये कहकर कि स्टेडियम में मैच देखने से अच्छा है टीवी पर देख लो. बात वही है. कोचिंग छोड़ने के कन्फ्यूजन को लेकर वो संदीप भैया से बात करता है और एक बार फिर संदीप भैया उसकी हेल्प करते हैं और उसे समझाते हैं कि मैच का असली मज़ा तो स्टेडियम में ही है, इसलिए वो उस लेक्चर को मिस ना करे. इन दिस सीन the makers have incorporated the use of a flickering tube light which symbolizes the undecisive position of Abhilash. The tube light will light up only when there is absolutely no confusion in the mind of Abhilash. और जब वो उस लेक्चर को अटेंड करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि किस तरह वो अपनी प्रिपरेशन को लेकर बिल्कुल गलत डायरेक्शन में सोच रहा था. इसी बहाने धैर्य से भी बातचीत हो गई. संदीप भैया की गाइडेंस और धैर्य की पॉजिटिव अप्रोच वाली बातें अभिलाष की एस्पिरेशन को सही डायरेक्शन में ले जाती हैं. अभिलाष कोचिंग ज्वाइन करता है, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि ड्रीम जॉब पाने की इस जर्नी में उसे अपनी ड्रीम पार्टनर भी मिल गई. अभिलाष को फाइनली उस सवाल का जवाब मिल जाता है कि आखिर वो आईएएस क्यों बनना चाहता है. जिस तरह उसे अपने पोटेंशियल का एहसास होता है, उसी तरह संदीप भैया को भी अपने पोटेंशियल पर भरोसा होने लगता है. ही स्टार्ट्स फीलिंग प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट हिज गाइडेंस कुड ब्रिंग अ चेंज इन द माइंड सेट ऑफ अ यंग गाय. सो इट इज़ पॉसिबल दैट ही कुड ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी एज वेल. केस स्टडी का कंक्लूजन, संदीप भैया आईएएस तो बन रहे हैं. Episode 4, the most important episode for the secret mentor. ढेर सारा कॉन्फिडेंस और धैर्य रखकर हमारा एस्पिरेंट अपनी जर्नी पर फोकस कर ही रहा था कि अचानक एक बुरे सपने ने सब कुछ बदल कर रख दिया. सेल्फ डाउट में आ गया ये एस्पिरेंट. He started feeling that what if he did not clear the prelims? Is there a plan B? And just like the previous moments in the narrative, Abhilash seeks the guidance of Sandeep Bhaiya. But this time, this secret mentor did not sound as confident as he was a couple of days ago. Just like Abhilash, Sandeep Bhaiya was also battling his own fears. अब यहाँ पर एक बार फिर इस सीरीज़ के मेकर्स ने डुअल टोन लाइटिंग को बहुत क्लेवर तरीके से यूज़ किया है. In this scene, you will notice that just like the first episode, the character of Sandeep Bhaiya is being lit up with yellow light from the front and the background is in blue light tone. But main focus हमारा संदीप भैया पर है जो थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं. इसके बाद अभिलाष की एंट्री होती है और वो पूछता है कि संदीप भैया कहाँ बिजी थे. फिर वो अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाकर बताते हैं कि उन्हें घर जाना पड़ा था. After this, the audience along with the characters are transported to a different setting inside the room.
और यहाँ पर एक बार फिर हमें डुअल टोन लाइटिंग का यूज़ देखने को मिलता है। आप नोटिस करेंगे कि संदीप भैया के बैकग्राउंड में येलो लाइट है, लेकिन फ्रंट साइड में सॉफ्ट ब्लू लाइट। दिस सेटिंग हैज़ बीन डन टू टीज द अनडिस्कवर्ड इमोशनल साइड ऑफ दिस कैरेक्टर। बैकग्राउंड में येलो लाइट ये दर्शाती है कि संदीप भैया बाहर की दुनिया के लिए एक वेटरन एस्पिरेंट हैं जो अपनी आईएएस की प्रिपरेशन को लेकर सभी को कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। लेकिन इस सीन में संदीप भैया हमें अपने असली मकसद के बारे में बताते हैं। किस तरह 4 साल से उनकी होने वाली लाइफ पार्टनर कुसुम उनका इंतज़ार कर रही है कि कब वो अपना सपना पूरा करके कुसुम से शादी करेंगे। कुसुम ने खुद के ड्रीम्स को भी संदीप भैया की एस्पिरेशंस के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। अभिलाष उनसे कहता है कि अगर वो कोचिंग लेते तो उनको ज़्यादा हेल्प मिलती। संदीप भैया इस बात से अग्री करते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके यहाँ आए हैं। और क्योंकि पहले से उनकी फैमिली पर बहुत सारे कर्ज हैं, इसलिए वो अपने पिताजी की रोटी छीन कर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। उनके घर वालों को उन पर भरोसा है कि वो इस बार तो आईएएस निकाल ही लेंगे। लेकिन इस एंगेजमेंट रिंग को पहनने के बाद वो खुद अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे। पहली बार हमारा ये मेंटर कैरेक्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरह अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप भैया के हिसाब से प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि प्लान बी का असली मतलब क्या है। उनकी ये बातें सुनकर अभिलाष अपने पोटेंशियल ड्रीम पार्टनर को छोड़कर अपनी ड्रीम जॉब की तरफ फोकस करना शुरू करता है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल हिज एफर्ट्स गो इन वेन। इन फैक्ट, not just his efforts, but even the secret mentor vanquishes in this battle. ये सीन जब रिजल्ट अनाउंसमेंट के वक्त बारिश हो रही है, तब हमारे संदीप भैया खुद के और अभिलाष जैसे एस्पिरेंट के लिए बारिश की बूंदों में अपने आंसुओं को छुपा रहे हैं। वो इस बात से भी दुखी हैं कि उनका गाइडेंस अभिलाष के काम नहीं आ सका, और अभिलाष की तरह संदीप भैया के मन का डर अब चीख चीख कर ये सवाल पूछ रहा था कि प्लान बी क्या है। The narrative of TVF aspirants has been portrayed by swinging between flashbacks and the present. Both these time frames have been stitched together with the help of some very intelligent visual match cuts. I know this video is dedicated to Sandeep Bhaiya, but I had to mention about this brilliant storytelling technique adopted by the makers. तो अब हम वापस फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आते हैं, जहां अभिलाष एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर की रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स वहीं रह गई। 4th एपिसोड में उसे पता चला कि उसका दोस्त गुरी, जिससे उसकी लड़ाई हो गई थी, वो धैर्य से शादी कर रहा है। गुरी के लाख मनाने पर भी अभिलाष अपना गुस्सा नहीं छोड़ता। लेकिन एक बार फिर, और इनफैक्ट हर बार की तरह, यहाँ पर हमारे सीक्रेट मेंटर संदीप भैया की अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है। संदीप भैया आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन पीसीएस क्लियर करके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बन गए। संदीप भैया अभिलाष की तरह अपनी लाइफ में 6 साल आगे आ चुके हैं, लेकिन अकेले। पीसीएस करने का डिसीजन उन्हें गलत लगता है, क्योंकि अब कुसुम उनके साथ नहीं है। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने अपनी एस्पिरेशन और अपने ईगो को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में कुसुम को फॉर ग्रांटेड ले लिया। इसके बाद वो एक एनालॉजी की मदद से उनकी लाइफ में कुसुम की इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। हर बार की तरह जिस सवाल का जवाब अभिलाष को नहीं मिलता, वो जवाब संदीप भैया के पास होता है। वो उसे बताते हैं कि उन्हें एक बार भी कुसुम को सॉरी बोलने का चांस नहीं मिला। उन्हें एक बार भी मौका नहीं मिला अपने प्लान बी के बारे में सोचने का। He used to think that plan B is for losers, but ultimately he realized the importance of plan B. That is family, friends, relationships, and the love of your life.
Just when our protagonist chose a negative approach, this secret mentor appeared like a guardian angel to enlighten our protagonist about a positive approach. This leads to a complete balance. क्योंकि संदीप भैया कहते हैं कि लाइफ का फुलफिलमेंट तो बैलेंस में ही है और प्लान बी का असली मकसद तो बैलेंस बनाना है ना। इस कॉन्वर्जेशन के बाद संदीप भैया अभिलाष को गले लगाते हैं। उन्हें अपने पर्सनल डिसीजंस के कारण वो फुलफिलमेंट तो नहीं मिला, लेकिन वो इस बात पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि वो आखिरकार एक इंसान के अंदर बदलाव ला पाए। वो बातें जो उन्होंने 6 साल पहले अभिलाष को समझाई थी, उन सारी बातों से एक एस्पिरेंट अपने ड्रीम को पूरा कर पाया और उम्मीद है कि वो अपने प्लान बी को अब इग्नोर नहीं करेगा। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, I want to extend my deepest gratitude to the writer of TVF Aspirants and the creator of this beloved secret mentor. Thank you, Dipesh sir. You are an extraordinary storyteller. And of course, thank you, Sandeep भैया. आपकी गाइडेंस, आपकी बातें, आपका नेचर हम सभी एस्पिरेंट्स को डराता नहीं बल्कि मन को एक सुकून देता है कि चलो कोई तो है जो हमारी बातों को सुनने के लिए, हमारी गलतियों को ठीक करने के लिए और हमारे ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए हमें लगातार मोटिवेट करता है। वी प्रॉमिस यू दैट वी विल नेवर इग्नोर आवर प्लान बी एंड वी विल क्रिएट अ बैलेंस इन आवर लाइफ। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई नो वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई, बट what can we do? I mean, we all love our Sandeep Bhaiya so much. So yeah, now it's time for you to share your thoughts about TVF Aspirants, and I will see you soon in the next video. Till then, my name is Porush. Thank you so much for watching. Long live cinema. If you wish to support this channel, please hit the red subscribe button and press the bell icon so that you don't miss any future updates.